कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बेटा हम लोग आज का जो हमारा +1 केमिस्ट्री का टॉपिक है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। बेटा क्या होता है जरा देखिए, इस चीज को समझिए। मेरे पास मान लो आइस, कोई भी एक बर्फ का टुकड़ा है और मैंने उसका वेट मेजर किया और उसका वेट मुझे पता चला 10 ग्राम। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको आइस को मेल्ट कर दिया, पिघल। ठीक है, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आइस का वेट यहां पर जब 10 ग्राम था तो वाटर का वेट भी कितना मिलेगा? 10 ग्राम। क्लियर आप लोगों को? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जरा समझिए कि सर जब कोई भी कन्वर्जन होता है, चाहे वो फिजिकल कन्वर्जन हो चाहे वो केमिकल कन्वर्जन हो, मास जितना रिएक्टेंट का रहेगा, कोई भी रिएक्शन होती है ना, रिएक्टेंट का जो मास रहेगा उतना ही मास इसका होगा प्रोडक्ट का। मान लो मेरे पास रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम है, तो प्रोडक्ट जब बनेगा रिएक्शन होने के बाद उसका मास भी कितना होगा? 100 ग्राम। क्लियर है? मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका मास होगा? प्रोडक्ट का मास होगा। मैं कह सकता हूं कि मास कैन neither be created and nor be destroyed। क्लियर आप लोगों को? मास को हम लोग ना ही कहीं से क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि रिएक्टेंट का जितना मास था 100 ग्राम था, हमने उसको क्या किया? ना ही कहीं से और ज्यादा, अगर ऐसा होता कि क्रिएट हो रहा है तो यहां पर 110 ग्राम हो जाता मास, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर मान लो डिस्ट्रॉयड हो जाता तो यहां पर 98 ग्राम हो जाता, मास कम हो जाता। तो मास को हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारे पास रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा। ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर आप लोगों को? जरा देखिए एग्जांपल लेता हूं। NaCl रिएक्शन विद AgNO3 कन्वर्ट इनटू दी NaNO3 प्लस AgCl। एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। कैसे कहता हूं कि जितना मास रिएक्टेंट का है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होगा मास ऑफ इसके बेटा प्रोडक्ट। इसके मास के बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर। क्लियर है आप लोगों को? आज आप लोगों को क्या करना है, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट का मोलर मास और प्रोडक्ट के मोलर मास को फाइंड आउट करना और देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर आप लोगों को? एक रिएक्शन और बताता हूं आप लोगों को। Hg plus half O2 mass of reactant is equal to mass of क्लियर आप लोगों को? एक रिएक्शन और बताता हूं आप लोगों को। H2O gives H2 plus O2। देखना यहां पर मैं इसको देखो, क्या ये इक्वेशन लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए हाइड्रोजन कितना होता है? एटॉमिक मास 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। टोटल कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन यहां पर, सॉरी ऑक्सीजन 2 थे ना, 32 हो जाएगा। टोटल 16 दूनी 32, 32 और 4 36 ग्राम। यहां पर ऑक्सीजन देखो 4, 16 दूनी 32। यहां पर भी कितना आ गया? 36 ग्राम। 36 ग्राम इधर भी 36 ग्राम। इसका मतलब ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास
मास को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। अभी आप लोगों के सामने एक बात और बतानी थी, जैसे आप लोग क्या करते हो, कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ठीक है, आप जब उन रिएक्शंस को करते हो तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं आता। इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कई बार रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो रिएक्टेंट का मास मेरे पास 100 ग्राम है, तो प्रोडक्ट का मास यहां पे बेटा 99.9 ग्राम या 97 ग्राम, या मैं कह सकता हूं 99.2 ग्राम मास कम आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मास कम आने का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square, मतलब आइंस्टाइन ने अपने को बताया था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, मास की। अगर मास कम होता है तो इसका मतलब मास कम हुआ तो वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मास के कम आने का जो हमें पता चला वो क्या पता चला कि मास जो कन्वर्ट हो रहा था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के समय, तो उस समय वो वैल्यू कम आ गई मास की प्रोडक्ट के केस में, तो वो बचा हुआ मास कहां गया, 0.8 ग्राम कहां गया, वो मास किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी की फॉर्म। क्लियर आप लोगों को? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा मेरे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। अभी मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4.90 ग्राम KClO3, जब हम उसको हीट करते हैं तो मेरे पास बनता है KCl प्लस O2। कितना बनता है, KCl प्लस O2। O2 का मास यहां पर 1.92 ग्राम है और KCl का मास यहां पर 2.96 ग्राम है। क्लियर है? आपको मुझे बताना है कि क्या ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। जरा देखिए, KClO3 का मास कितना था, 4.90। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका मास, प्रोडक्ट का मास होगा। तो देखिए इसका बेटा कितना है, 4.90, रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का काउंट कर लेते हैं 2.96, तो KCl का, और 1.92 किसका है, कितना हो जाएगा बेटा, जरा देखिए 628 और 4.88। अब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट का मास था ये क्या था, 4.99, और इसका जो मास था वो कितना हुआ, 4.88। तो नियरली सेम है, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। अब कहोगे सर 0.22 ये वैल्यू सर हमारी कहां गई, ये बताओ आप लोग। कहोगे तो आप इसका मतलब क्या कहोगे, सिंपल सी एक बात है कि इतना मास जो डिस्ट्रॉयड हो गया, ये किसकी फॉर्म में डिस्ट्रॉयड हो गया, एनर्जी की फॉर्म में डिस्ट्रॉयड हो गया। लेकिन इन दोनों का मास नियरली सेम है, नियरली सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा जो टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आप लोगों ने पूरा पढ़ा है। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आज की क्लास के अंदर करने हैं, घर पर अपनी बुक से, आपकी बुक है, बुक की हेल्प से आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आपकी नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। सो अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। थैंक यू।